इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह तारीख में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती गुजरे हैं। इब्राहिम बिन अदहम के वालिद यानी अदहम रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा बुखारा के बागात की तरफ जा रहे थे। बुखारा के बागात की तरफ जाते हुए रास्ते में एक नहर गुजरती है। उस नहर पे वुजू करने के लिए इब्राहिम बिन अदहम के वालिद अदहम रुके। वुजू के दौरान जब वो वुजू कर रहे थे, इस दौरान देखा कि पानी में एक सेब बहता हुआ जा रहा है। सेब को देखते हुए इब्राहिम बिन अदहम के वालिद के ज़हन में ये ख्याल आया कि वैसे भी गिरा पड़ा सेब है, उठा और खा लेने से कोई मुज़ायका नहीं। इस गरज से सेब को उठाया और धोने के बाद सेब खा लिया। सेब खाने के बाद अब दिल में वसवसे पैदा शुरू होने लगे कि ये सेब जो खाया इसके मालिक से तो इजाजत ली नहीं, आया ये सेब हलाल भी मेरे लिए हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि बुजुर्ग हस्ती थी, इसलिए एक सेब की वजह से भी परेशानी में मुब्तला हुए और दिल में ये तहिया कर दिया कि जाके इसी बाग के मालिक से इस सेब के मुतालिक अर्ज कर दी जाए और उससे इस सेब की बख्शिश करवाई जाए कि वो इनके लिए हलाल हो जाए या फिर इसका कोई मुआवजा वगैरह दे दिया जाए। इस गरज से उस बाग की तरफ रवाना हुए जिस बाग से ये नहर गुजर कर आ रही थी। जब बाग के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक लड़की निकली। लड़की से अर्ज किया कि मैं इस बाग के मालिक से मिलना चाहता हूँ। तो लड़की ने अर्ज किया कि इस बाग के जो मालिक हैं वो एक औरत है, वो बाहर नहीं आ सकती। तो इब्राहिम बिन अदहम के वालिद ने कहा कि फिर उनसे अर्ज कर दीजिए कि मैं खुद आके पेश हो जाता हूँ। इजाजत तलब करने के बाद वो उस बाग की जो मालकन थी उसकी खिदमत में पेश हुए। अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को पूरा वाक़या बयान किया और उनसे ये अर्ज की कि ये सेब जो वो खा चुके हैं उनके लिए बख्शवाया जाए। औरत ने जवाब दिया कि क्योंकि इस बाग की मैं अकेली मालकन नहीं बल्कि निस्फ बाग मेरा है और निस्फ बाग वक़्त के बादशाह बलख के बादशाह का है, तो इसलिए मैं अपने हिस्से का सेब जो आधा मेरा हिस्से में आता है वो मैं माफ़ कर देती हूँ। अलबत्ता आधा सेब जो बादशाह के हक में आता है उसकी मुझे इजाज़त नहीं। इनसे आधा सेब बख्शवाने के बाद इब्राहिम बिन अदहम के वालिद अदहम रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से रवाना होते हैं और मजीद आधे सेब को बख्शवाने के लिए इस वक्त बादशाह बलख में होते हैं और अदहम रहमतुल्लाह अलैह बुखारा में होते हैं। बुखारा और बलख के दरमियान 10 दिन की मुसाफत होती है, 10 दिन का सफर होता है। तो ये 10 दिन का सफर तय करने के बाद अदहम रहमतुल्लाह अलैह बलख पहुंचते हैं और बलख जिस मौके पर ये पहुंचते हैं, इस मौके पर बादशाह अपने एक जुलूस और रियाया के साथ बाहर निकले हुए होते हैं। किसी भी थ्रू किसी भी जरिए से अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपना मदा बादशाह तक पहुंचा देते हैं और उनसे अर्ज करते हैं कि वो जो आधा सेब रह गया है वो आप मुझे बख्शवा दें। बादशाह ये बात सुनने के बाद जवाब देते हैं कि अभी मेरे पास वक्त नहीं, कल आके मुझसे मिलना, कल मैं इसके मुतालिक गुफ्तगू करूंगा। इब्राहिम बिन अदहम के वालिद अदहम कल का इंतजार करने लगे और बादशाह जब रात को वापस अपने महल में आया तो बादशाह की एक निहायत ही खूबसूरत, हसीन व जमील बेटी थी और इस बेटी के लिए बहुत से शहजादों की तरफ से निकाह का पैगाम भी आ चुका था। लेकिन बेटी बड़ी इबादत गुजार और तक़वा वाली थी और बेटी की ख्वाहिश भी ये थी कि किसी बादशाह, किसी शहजादे की बजाय किसी जाहिद और किसी तक़वा वाले बंदे से उनका निकाह किया जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए जितने शहजादों के निकाह के पैगाम आ चुके थे वो बादशाह ने उनसे इनकार कर दिया था। अब रात को बादशाह बेटी से मिलने गए और बेटी को पूरा वाकया बता दिया कि तारीख में पहली मर्तबा मैंने ऐसे बुजुर्ग शख्सियत देखी है जो सिर्फ आधा सेब जो खा चुके हैं, वो भी नहर में बहते हुए सेब को खा चुके हैं। उस आधे सेब को बख्शवाने के लिए वो बुखारा से बलख का सफर तय करके आए हुए हैं। बेटी पूरा वाकया सुनने के बाद बादशाह जो उनसे अर्ज करता है कि इससे निकाह करवाया जाए, बेटी कबूल करती है। बादशाह सलामत से जब दरबार में बैठते हैं, अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपनी बात याद दिलाते हैं तो बादशाह उनके आगे एक ही शर्त रखते हैं कि तुम्हारा आधा सेब तब बख्शवाया जाएगा जब तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे। बावजूद बहुत इनकार करने के अदहम रहमतुल्लाह अलैह को निकाह कबूल करना पड़ा। निकाह के बाद
रात को जब अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपनी बीवी के पास गए तो बीवी भी बहुत ही बन सवर कर बैठी हुई थी और जो पूरा कमरा था वो भी बादशाहों की तरह सजा हुआ था। लेकिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी इबादत में मशगूल हुए और इबादत पूरी रात करते रहे, यहाँ तक कि सुबह सादिक हुई। और इसी तरह रोजाना अदहम रहमतुल्लाह अलैह जाके इबादत में मशगूल हो जाया करते थे। यूं 7 दिन गुजर गए। 8वें दिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फिर बादशाह के पास गए और उनको याद दहानी करवाई कि जो शर्त थी कि तुम्हारी बेटी से निकाह किया जाए वो मैं कर चुका हूं, इसलिए मेरा सेब अब मेरे लिए माफ कर दिया जाए। बादशाह जवाब देता है कि जब तक तुम मेरी बेटी से बीवी जैसा ताल्लुक नहीं रखोगे तब तक तुम्हारा सेब नहीं बख्शवाया जाएगा। मजबूरन अदहम रहमतुल्लाह अलैह 8वीं रात अपनी बीवी के पास जाते हैं और उनसे अज़वाजी ताल्लुकात कायम करते हैं और उसके बाद आधी रात को ही उठकर वो पाकी हासिल करते हैं और फिर अपनी इबादत में मशगूल होते हैं। लेकिन जैसे ही इबादत में मशगूल होते हैं एक जोरदार और दर्दनाक चीख लगा के वो जमीन पे गिर जाते हैं। जब उनको देखा जाता है तो अदहम रहमतुल्लाह अलैह की रूह परवास कर चुकी होती है। अदहम रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद इनकी बीवी के बतन से एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम इब्राहिम रखा जाता है, यानी इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के नाना जो वक़्त के सुल्तान हैं उस बादशाह का कोई भी बेटा नहीं होता, इसीलिए जब यही इब्राहिम बिन अदहम जवान होते हैं तो वही सल्तनत के वारिस ठहरते हैं और पूरी सल्तनत इनके पास आ जाती है। लंबा वाकया कि यही इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह इसी सल्तनत को छोड़कर फिर दरवेश की जिंदगी कैसे अख्तियार करते हैं, इंशाअल्लाह इसके मुतालिक मुख्तसर वीडियो अलग रिकॉर्ड करेंगे।